ओके, सो यहाँ से लिंक आप कॉपी करके अपने ग्रुप में पेस्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में हम मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, जितने भी लीडर्स हैं आप अपना वीडियो ऑन करें प्लीज, है ना। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है वीडियो ऑन करने में तो आप यूट्यूब पे जो है देख सकते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप अपना वीडियो सब जो है ऑन रखें प्लीज। विशाल सर, मैं आपको पोस्ट बना रहा हूँ, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस इज क्लियर विशाल सर? वॉइस ओके। ओके, सो सब लोग आ गए हैं और हम मीटिंग को बहुत जल्दी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यूथ एम्पावरमेंट सेशन है और आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल डायनामिक यूथ आइकन, यंगेस्ट मिलेनियर स्पीकर हैं। राइट, और बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा जो है उन्होंने बिजनेस किया है। तो बहुत ही जल्दी हमारे साथ रहेंगे और मैं चाहूँगा अगर आपकी टीम के कुछ लोग अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आप उनको कनेक्ट कर लीजिए। राइट, फिर हम जो है सेशन को शुरू करते हैं। विशाल सर, आप उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़। विशाल सर को तो मैं ज़्यादा करके मैं मतलब इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ। मतलब उनकी एक्टिविटी, उनकी एग्रेसिवनेस, उनकी ट्रेनिंग, लर्निंग बहुत ज़बरदस्त है। और आप शायद मैं बता दूँ, इंस्टाग्राम पे आप देखते भी होंगे शायद उनकी एक्टिविटी विशाल सर की। और बहुत एग्रेसिवली और यंग एज में, मतलब मैं बता दूँ इस एज में लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं घर पर। और इस एज में इन्होंने इतना बड़ा मतलब एम्पावरमेंट खड़ा किया, इतनी बड़ी टीम खड़ी की, इतनी बड़ी लीडरशिप खड़ी की। तो उनके साथ भी इतना एक्टिविटीज हो रही, पीजी के साथ एक्टिविटी हो रही है, मल्टीपल स्टेट, मल्टीपल कंट्री भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने, प्लस उसी बात के मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी वो काम कर रहे हैं। सोचो इतने मतलब यंगस्टर्स में, यंग एज में अगर करना मतलब बहुत मुश्किल है और वो पॉसिबल भी नहीं है। आप देखा तो मैं आपको अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी भी आपके बहुत सारे लोग हैं, विदिन 2 to 3 मिनट्स, आप 2 to 3 मिनट्स में अभी भी और भी लोगों को कनेक्ट कीजिए। मैं भी पर्सनली और भी लोगों को मैसेज भेज रहा हूँ। आपको अगर ये मेरे ख्याल से थोड़ी देर में, ये 2 मिनट में मेरे ख्याल से फुल हो जाएगा पूरा ये अपना ग्रुप। तो आप मैक्सिमम यूट्यूब से भी लिंक आप क्रिएट करके आप उनको शेयर कर सकते हो बहुत सारे लोगों को। तो आई एम सो मच एक्साइटेड मैं सुनने के लिए, क्योंकि मैं हम लोग तो यूथ एम्पावरमेंट में हम लोग सब साथ में मिलते ही है, बट आज हम उनको लाइव सुनेंगे तो पूरी टीम के साथ। तो बहुत एक्साइटेड है। आप सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करके रखें। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक्टिविटी में कहीं ट्रैवलिंग में कहीं पे हो तो आप रुक जाओ 1 घंटे के लिए, घर पे रुक जाओ 1 घंटे के लिए। और प्लस मैं बता दूं कि
आप रिलैक्स होकर घर पे बैठिए, कुछ डायरीज और नोट बना के लेके बैठिए, क्योंकि तो बहुत सारी चीजें अपने के साथ शेयर करेंगे, उनके एक्टिविटी के पैटर्न या बहुत सारी चीजें। तो मुझे भी नहीं पता कि क्या शेयर करेंगे। मुझे जब रमा सर ने बताया कि उनको इनवाइट करने वाले हैं और हम उनको सुनने वाले हैं, तो आई एम सो मच एक्साइटेड कि यार मैं आज सुबह से बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे। तो आई होप कि आप सब लोग में अभी भी बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट कर लिया होगा। आप सब वीडियो ऑन करके बैठिए सच में, क्योंकि वीडियो ऑन करके बैठोगे तो हम अटेंशन रहेंगे और सब सामने जो भी चीज आएगी हम सीख सकते, राइट एवरीवन। तो रमा सर, हैंड ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच विशाल सर। और लगभग सब लोग कनेक्ट हो गए हैं और बहुत ही जल्दी हमारे साथ कुशल सर जुड़ जाएंगे। और आप नोट्स वगैरह बनाइए, उनकी स्टोरी जो है बहुत ही इंस्पायरिंग है। और बहुत कम टाइम में आपने देखा है कि हिंदुस्तान में आज जो विस्टीज यूथ एम्पावरमेंट जो सेशन चला रही हैं, उसमें उन्होंने हर लोकेशन में जो है अपने सेमिनार लिए हैं और लाखों यूथ को आज भी इंस्पायर कर रहे हैं। और न कि विस्टीज के लिए लेकिन इंडस्ट्री के लिए उन्होंने काफी कुछ जो है। यस प्रमोद सर, मैं आपको भी पोस्ट कर लेता हूँ। राइट, सो प्रमोद सर ऑफ हैंड्रेज। बाकी आपने देखा है कि धमाकेदार जो है विस्टीज ने लॉन्च किया है 2 जून से बहुत सारी चीजें। और इसी में अपने को बिजनेस को कैसे एक स्पीड और मोमेंटम के साथ में डिजिटली बिल्ड करना है। आज हमारे सामने लाइव एग्जांपल हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है बिजनेस को बिल्ड किया है बहुत ही कम टाइम में। आप सब उनको जानते हैं, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी सक्सेस, राइट। यस, सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रमा सोलंकी है और आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। आज के यूथ एम्पावरमेंट सेशन में। और आपने सुना है कि 2 दिन से बहुत ही धमाके पे धमाके होते जा रहे हैं। और आज हमारे साथ में जो गेस्ट स्पीकर हैं, यंगेस्ट मिलेनियर कहें, उनको यूथ आइकन, यूथ यंग एंटरप्रेन्योर्स, है ना। और बहुत कम एज में बहुत ही बड़ा जो है अचीवमेंट्स उन्होंने किया है, राइट। सो बेंगलोर से हैं और 10 महीने में 1 बिलियन, राइट। सो आप सोच सकते हैं कि बिजनेस में कितना पोटेंशियल है और कितनी कम टाइम में उन्होंने ये अचीवमेंट्स किया है। तो आज उनकी सक्सेस सीक्रेट, उनकी स्टोरी, उनके साथ भी जो चैलेंजेस आए हैं और आज की डेट में डिजिटली किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है सर, राइट। सो हम ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगा। हेल्प मी वेलकम जोरदार तालियों के साथ में, राइट। मैं इनवाइट करना चाहूंगा कुशाल जी को ऑन स्क्रीन प्लीज। सो यस कुशाल सर, मैंने आपको पोस्ट बना दिया है। 1 सेकेंड में आपको सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। और अब मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर लोग ही लोग आज तो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अ सुपर ऑसम इनवाइट। और रमा सर, विशाल सर, प्रमोद सर, आपका वीडियो मुझे दिख नहीं रहा है, मैं स्पॉटलाइट में डाल दूं। क्या है ना, अपना हाइप क्रिएट करके वैसे मैं प्रमोट करके अपने आप को प्रमोट करता हूँ, बट एनीवेज आई एम हियर, आपने बोल दिया है तो। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और दिस इज कुशाल हियर और थैंक यू सो मच। पहली बात तो स्टार्ट करने के पहले सभी सीनियर अपलाइंस जितने भी हैं यहाँ पे, मैं सभी लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगा। और पूरे विनिंग टीम को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज मेरे को यहाँ पे बुलाया मेरी स्टोरी सुनने के लिए। और आप लोग अपना कीमती टाइम, जो भी आप इस समय टाइम एक्चुअली कहीं और देते थे, आप आज मेरे को सुनने के लिए दे रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत मजा आने वाला है। और रमा सर से मेरी बात हुई थी और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे सक्सेस सेमिनार करना है एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन टू कम इनटू द टीम। और मतलब आप
मैक्सिमम जितने भी लोग हैं आई थिंक मेरे को पहली बार सुन रहे होंगे। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत ही एक्साइटेड था और हूँ, और आज का ये जो सेशन है ना, ये हिला देगा आप सभी लोगों को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आपका ये सेशन हिला देगा। मेरे को वेस्टीज में 2 साल हो गए हैं, और मैं वेस्टीज में जब आया था तो एक सपना लेके आया था, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, महीने का अगर ₹1,00,000 कमा लूं। देखो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खा के वो सब नहीं चाहिए मेरे को, बड़े बड़े मोटिवेशन नहीं चाहिए, महीने का ₹1,00,000 चाहिए था। और मैं 23 साल की उम्र में इस वेस्टीज प्लेटफॉर्म में आया था। वेस्टीज का वी भी पता नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग पता थी, वेस्टीज का वी नहीं पता था। सपना लेके आया था महीने का ₹1,00,000 भी मिल जाए, गेम में अपनी जिंदगी बदल दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप बताना चाहूंगा वेस्टीज में 2 साल हो गए हैं, और इन 2 साल में मैं आज आपको मैं बताना चाहूंगा मेरा जो सपना था 1,00,000 का, वो मैंने कब का पूरा कर दिया। मेरी हाईएस्ट जो वेस्टीज में निकली है इनकम लगभग 10.5 लाख रुपए आज के टाइम पे मैं महीने का कमा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, 23 साल का बच्चा इस बिजनेस के अंदर आता है, जहाँ पे लोगों को लगता है ये बिजनेस तेल साबुन और ये सब बेचने का है। देखो क्या बेचते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बेच रहे हो और किस तरह बेच रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को पता था कि बहुत पावरफुल सिस्टम है, लेकिन सिस्टम को समझना पड़ेगा और सिस्टम को रीड करके इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, प्लग इन करना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैं अपने रमा सर तो जानते ही है, मैं उन्हीं के आसपास के गांव से बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े जगहों से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा जो रहन सहन बैंगलोर में हुआ, मेरे जो पापा है वो मंदिर में काम करते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरे जो पापा है वो मंदिर में काम करते हैं, 20,000 25,000 की नौकरी करते हैं। मेरी जो मम्मी है वो एक हाउसवाइफ है, और पापा वैसे गुजरात से थे, अहमदाबाद, और मम्मी जो है वो राजस्थान में आहोर नाम का एक शहर पड़ता है, वहां से थी। और जब मैंने अपने फैमिली के अंदर देखा कि फैमिली के अंदर बहुत मनी प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ, तो मेरे को पता था कुछ अलग करना पड़ेगा। मेरे को पता था मंदिर से उतना नहीं आएगा, मंदिर से ही क्या है, ज्यादा नहीं आ पाएगा, मेरे को कुछ अलग करना पड़ेगा। और मेरी एक छोटी सी बहन है, और स्टार्टिंग से मेरा एक सपना रहा है कि मैं अपनी बहन की शादी खुद के पैसों से करवाना चाहता हूँ। देखो जितने भी यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के पास एक गोल, एक विजन, एक ड्रीम होनी चाहिए। तीनों को सेम भी कहो तो भी चलेगा। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, मेरा एक छोटा सा सपना था, अपनी बहन की शादी खुद के पैसों से करवाना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्यों करवाना चाहते हो? पापा के मम्मी से पैसे भी ले सकता हूँ, लेकिन कहते हैं हिंदू धर्म में कि अगर आप अपनी बहन की शादी खुद के पैसों से करवाते हो तो वो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो सर मैं बहुत कम एज में बहुत मेच्योर हो गया था कि मेरे को लाइफ के अंदर कैसे कैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। तो इट वाज वेरी सिंपल। बट आपको आज मैं लेके चलता हूँ अपने जर्नी के अंदर कि सर आप इतनी कम उम्र में, लोग पूछते हैं मेरे को कि सर वेस्टीज के अंदर 3रे महीने में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कैसे बने, आप 12वें महीने में आई वाज डबल क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज के अंदर, तो कैसे ये सब कुछ हो पाया? आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। जहां पे भी है, पहली चीज आसपास नहीं देखना है, पूरा ध्यान वीडियो में लगाना है। टेस्टिमोनियल बहुत सुनी होगी आपने, लेकिन आज आप जो सुनने वाले वो भयंकर होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। कनेक्ट होना है मेरे से, आप कनेक्ट होंगे तभी इस बिजनेस के अंदर एक अलग लेवल पे जाओगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ गाय, मैं आपको बोर नहीं करता हूँ, मैं किसी को भी बोर नहीं करता हूँ। मैं हार्डली 30 मिनट 40 मिनट का सेशन लेता हूँ, और इन 30-40 मिनट में कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, प्रॉपर स्किल्स वाइज ट्रेनिंग पे मैं दूंगा आपको जाते जाते। माय डियर फ्रेंड्स, MLM के पहले, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के पहले बता रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड मेरे को हमेशा ये बताया गया, मार्क्स इज लाइफ। एक मारवाड़ी फैमिली में जब बिलोंग करते हो तो उनको लगता है कि यार इट्स ऑल अबाउट जॉब, अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छी लाइफ मिलेगी, और अच्छी लाइफ मिलेगी तो अच्छी वाइफ भी मिलेगी। मतलब कि ये उनका इंटेंशन होता है कि जब तक तेरी लाइफ अच्छी नहीं होगी, तेरी मतलब नो नौकरी नो चौकरी, समझ में आ रहा है? नो नौकरी नो चौकरी, वो वाला एक कॉन्सेप्ट मेरे को पहले से लोगों ने लगा रखा था कि कुशाल देख 10th पास करना, अच्छा मार्क्स लाया, अच्छा 90+%, 12th पास किया, अगेन 80+%। इंजीनियरिंग में मैं घुस गया था, इंजीनियरिंग में घुस गया तो एक चीज समझ में आ गई थी कि ये सब एक्चुअल में उल्लू बना रहे हैं हम लोगों को, ऐसा कुछ होता नहीं है। जिंदगी में कुछ बनना है ना, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जिंदगी में कुछ बनना है ना तो एडवाइस लेना कम करिए आप। इंडिया में इतनी एडवाइस मिलती है, इतनी, रायपुर नाम का एक शहर बस गया है, बताओ रायपुर में जब जाओगे तो सिर्फ राय मिलती है आपको वहां पे। मतलब इंडिया के अंदर ये इतना पावरफुल राय वाला एक जो एडवाइस वाला सिस्टम चलता है ना, तुम ब्लैक पहने तो ब्लैक क्यों पहने, तुम्हें व्हाइट पहनना चाहिए था, अबे व्हाइट क्यों पहनना, लाल पहना, अबे नौकरी क्यों वो करना चाहिए, अबे वो क्यों करे, देयर आर सो मेनी एडवाइसेस। भाई साहब कुछ भी करोगे एडवाइस मिलेगा। तो मेरे को इंजीनियरिंग के पहले समझ में आ गया था कि एडवाइस लेना कुशाल तू बंद कर, और तू अपना दिमाग चला। जीतेगा तो अपने को शाबाशी देगा, हारेगा तो अपने को ही सोचेगा यार कोई बात नहीं, अपने ऊपर ही सारा ब्लेम लेगा तू।
तो मैंने समझ लिया था कि करना है, कुछ तो करना है। घर पे मेरे को पता था कि मैं बड़ी बातें, बड़े सपने, बड़ा चीज। घर पे देखो क्या मिलता है, क्या मिलता है भाई घर पे? घर पे खाना मिलता है, और क्या मिलता है? पहनने के लिए कपड़ा मिलता है, और क्या मिलता है? रहने के लिए जगह मिलती है, और पढ़ाई करने के लिए किताबें मिलती है। इससे अलावा और क्या मिलता है? और प्यार भाई, वो तो अपने हर एक गंदे 100 में तो कहूंगा सबके घर पे प्यार मिलता है। प्यार में कोई कमी नहीं होती है। गरीब परिवार चाहे अमीर परिवार हो, प्यार सेम होता है। ये सब कुछ मिलता ही है हमें, लेकिन मिलता क्या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को बहुत कम उम्र में ये पता चल गया था कि मेरे घर के अंदर बड़े सपनों की बात नहीं हो रही है, मेरे घर के अंदर बड़े पैसों को लेके बात नहीं हो रही है, कोई बड़े विजन की बात नहीं हो रही है। देखो, इंसान वही पहुंचता है जहां पे उसकी सोच पहुंचती है। याद रखना ये चीज, इंसान वही पहुंचता है जहां उसकी सोच पहुंचती है। पहले सोच पहुंचती है, फिर इंसान पहुंचता है। और अगर सोच नहीं पहुंच रही और ऐसे ही पहुंच गए तो उसे हम लोग लकी इंसान कहते हैं। लक से पहुंच गया, उसको पता ही नहीं होता है वो कहां पहुंच गया, तो गिरता है फास्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहले समझिए इस चीज को। नेटवर्क मार्केटिंग के पहले मैंने समझ गया था घर से कुछ नहीं होने वाला। मैं गया कॉलेज इंजीनियरिंग जब कर रहा था, पता चल गया था इंजीनियरिंग में भी कुछ खास नहीं रखा है। टीचर बस पैसा कमाने के लिए वो पढ़ा रही है, और इंटरेस्ट कोई स्टूडेंट ले नहीं रहा है। आजकल के टाइम पे इंजीनियर्स इतने हो गए हैं कि ऊपर से पत्थर मारोगे ना, या तो कुत्ते के सिर पे पड़ेगा, इंजीनियर के सर पे पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डॉग्स एंड नंबर ऑफ इंजीनियर्स और सो डैम हाई इन इंडिया। और लोगों को ये भूत सवार हो गया है कि इंजीनियरिंग करने से जिंदगी बदलती है। सर, इंजीनियरिंग करने से जिंदगी नहीं बदलती, सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आज इंडिया के अंदर रेशियो देख लो सर। आप नेटवर्क मार्केटिंग में रेशियो बोलते हो, सब 10 में से 2 ही ज्वाइन करते हैं, क्या है सर? तो भाई कितने इंजीनियर्स इस दुनिया के अंदर जो 10 में से नहीं, 1000 में से 2 भी अगर सक्सेसफुल हो जाते, जो भी टॉप लेवल, कितने लोग ऐसे? सर 10 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे। 15-20 लाख भी कमाना, कितने ऐसे लोग जो 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं, ये बताओ मेरे को। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज समझिए इस चीज को। इंजीनियरिंग में पता चल गया था कि इससे कुछ ना होने वाला है, और वहीं पे मेरे को मिली थी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरे को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आया। अच्छा, मैं जब ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वेस्टीज मेरी पहली कंपनी नहीं थी। मैं एक बाइनरी कंपनी से आया, वो कहते हैं ना 2 टांग वाली, और मैं वहां से आया था माय डियर फ्रेंड्स। और वहां पे पैकेज सिस्टम होता है कि आपको इतना पे करना पड़ता है तभी आप इसमें एंट्री लेते हो। 10,000 रुपए के पे किए थे। अब पैसे नहीं थे मेरे पास, पैसे नहीं थे, वो तो मैं शुक्रगुजार मानता हूँ अपलाइन का। अपलाइन पैसे दिए थे मेरे को, 3-4 हजार मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, वो मैंने इकट्ठा करके जैसे तैसे मैं ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद मेरे को लगा यार सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, ध्यान से सुनना, मेरे को लगा सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, जितने भी लोग आस पास में। और मैं कितने साल का था? 17 साल का था, 17 ईयर्स। मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था, ना मेरे पास पैन कार्ड था, सोचिए, ना बैंक अकाउंट था। और मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में आ गया हूं जो है तो खेल, लेकिन खिलाड़ी चाहिए उसके लिए। तो मेरे को पता नहीं था इस इंडस्ट्री में इतना पावर है, कुछ पता ही नहीं था। मेरे फ्रेंड ने बोला भाई किसी को ज्वाइन करा तेरे को बाइक मिलेगी, किसी को ज्वाइन करा तेरे को कार मिलेगी, ये सोच लेके आया था। मैंने बोला मैं कर लूंगा। और मैंने, आप अब सुनने में आप शायद शॉक हो जाओगे, मैं प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग में जब ज्वाइन होता है तो करना क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग प्लान्स दिखाते हैं। तो मैंने प्लान्स दिखाना शुरू किया। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पहला लॉगिन 120 प्रेजेंटेशन के बाद आया। 120 प्रेजेंटेशन के बाद पहला बंदा जिसने मेरे को बोला हाँ मैं करूंगा, मतलब 50 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गए। जो 121वां बंदा आया, मैंने उसको जाके पूछा, जब वो बोला हाँ करूंगा, मैंने उसको जाके पूछा आर यू श्योर तू करेगा? क्योंकि मेरे को डाउट आ रहा था, क्योंकि 120 लोगों ने ना बोले, ये भी नहीं बोलेगा, तो मेरे को यही लगा कि ये ना बोलने वाला है। तो 121वें बंदे ने को मैंने पूछा, तो उसने उल्टा मेरे को रिप्लाई किया करना है कि नहीं करना है। मैंने बोला नहीं कर ले। मतलब स्टार्टिंग में ये सब ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, और होंगे तभी आपकी स्टोरी बनती है, और ये नहीं होते तो मजा भी नहीं आता है सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, 121 से बंदे ने ज्वाइन किया मेरे को, और मेरे को बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि अब मैं अकेला, मेरे को देखो कोई नहीं होता है साथ में तो अकेला महसूस करते, कोई होता है ना तो शेयर करते हो चीजों को, राइट? तो मेरा एक टीम पार्टनर बन गया था। मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे उस बिजनेस को अच्छी तरीके से। 3 फेजेस में आपको बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा नहीं, शॉर्ट 3 फेजेस। उससे मैंने क्या सीखा, 6 साल मैंने उस कंपनी में काम किया, नेटवर्क अच्छा बनाया मैंने। 3 फेजेस में आपको मैं समझाता हूं, ताकि ये 3 फेजेस आपकी वेस्टीज बिजनेस में बहुत मदद करेंगे। सबसे पहला फेज ये उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स है, ध्यान से सुनिएगा, जो अभी ज्वाइन किए, जो अभी शायद किसी दुकान में बैठे हैं, किसी घर में बैठे हैं, और अभी जस्ट 100 पीवी किए, या फिर 8% पे हो या 10% पे हो, उन लोगों के लिए सबसे पहली चीज, 3 फेजेस होते हैं इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहला फेज, नेटवर्क बनाओगे आप, 10, 15, 20, 25, 30 लोगों का नेटवर्क बनाओगे, ब्रॉन्ज सिल्वर बनोगे। जैसे आप ये नेटवर्क बनाओगे, ये आपका पहला फेज में जो नेटवर्क होता है वो गिरता है, गिरेगा इन द सेंस वो छूट के चला जाएगा। क्यों सर? ये इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर ओवर एक्साइटमेंट होती है, लेकिन ओवर नॉलेज नहीं होती है। एक्साइटमेंट बहुत है, जोश बहुत होता है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कारण क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दिस बिजनेस। अपना खुद का प्लान बना देते हो, खुद की, मतलब री इन्वेंटिंग द व्हील, पहला फेज। मैंने टीम बनाई, टीम गिरी, बहुत दुख हुआ। अब इस फेज में क्या होता है, 90% लोग छोड़ के चले जाते हैं।
बचते कितने? 10% लोग। अब ये वो 10% लोग होते हैं जो ऊपर चलते वापस, वो बोलते नहीं नहीं सेकंड फेज में जाना है, दूसरा पहाड़ आता है। पहला पहाड़ कुछ लोगों ने हार मान लिया, 90% लोग घर चले गए और नेटवर्क मार्केटिंग में। अब ये वो लोग होते हैं, मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, मेरा तो कुछ ना हो पाया, तेरा कुछ हो जाएगा। अबे राकेश झुनझुनवाला का जाके बोलो, वो भी आजकल उसकी वायरल हो रही है। 10 लाख लोगों में से कितने हैं? वो कहता है 10 लाख लोगों में से 900 लोग होते हैं जो एक्चुअल में स्टॉक मार्केटिंग में पैसा कमाते हैं। आप सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जीतना है ना तो विनर्स को जाके पूछिए, लूजर्स को जाके पूछोगे तो लूजर्स आपको विनिंग ट्रैक कभी नहीं बता पाएंगे, याद रखना। इफ यू वांट टू विन द गेम यू गॉट टू आस्क द विनर्स। और दुनिया में हर एक बंदा यही तो चाहता है, क्रिकेट खेलना है तो ये बोलोगे मेरे को यार अपने पड़ोसी के जैसे क्रिकेट खेलना है, या फिर ये बोलोगे मेरे को सचिन के जैसा क्रिकेट खेलना है। पैशन अगर है तो वैसा खेलोगे ना। तो आज भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो तो आप ये बोलोगे मेरे को एसपीर भारी सर की तरह बनना है, मेरे को विशाल सर की तरह बनना है, मेरे को रमा सर की बनना है, क्योंकि ये लोग परफॉर्मर्स है इस टीम के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले फेज में क्या होगा, 90% लोग छोड़ के चले जाएंगे, 10% आगे बढ़ेंगे। दूसरा फेज आएगा, दूसरा पहाड़ कह लो आप, ये वो पहाड़ है जहां पे आप दोबारा से इस बिजनेस को बिल्ड करते हो। आपका इतना अच्छा वो ऑफलाइन होता है, एकदम मोटिवेट करता है, कर ले, रात को 2 बजे भी कॉल कर रहा है, सुबह 6 बजे आपको पार्क में घुमा रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, जितना हो पाए उस अपलाइन वो सब कुछ कर रहा है। गलती उसकी नहीं है ना, आपकी गलती है। ये सीखने का फेज होता है, ये लर्निंग फेज होता है, और ये करना पड़ता है भाई। ये नहीं करते हैं तो ऊपर आ जाओगे तेजी से, फास्ट कैश होगा, फास्ट क्रैश भी होगा। फिर फास्ट कैश इज इक्वल टू फास्ट क्रैश। तेजी से आगे बढ़ोगे, तेजी से गिरोगे, याद रखना। तो फेजेस से निकलोगे तो अच्छा है। जो जितने भी यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बैठे, जितने भी सिल्वर डायरेक्टर बैठे, कोई बात नहीं। दूसरे फेज में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप टीम बनाओगे, वो टीम वापस गिरेगी। क्यों पता है? 30-40 लोग वापस बना दोगे। सेकंड फेज में जो टीम गिरती है ना, इसे मैं एक चीज कहता हूं, लैक ऑफ लीडरशिप। आपके अंदर एक चीज की कमी होती है, लीडरशिप। और लीडरशिप इज नॉट जस्ट डिफाइंड, मैं डिफाइन नहीं कर सकता इस मीटिंग के अंदर। ये बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस का एक बड़ा स्विमिंग पूल समझ लो आप, पानी नहीं, बकेट ऑफ पानी नहीं, स्विमिंग पूल समझ लो बड़ा, और ये ग्रो होते रहता है। लीडरशिप मिलती है ट्रेनिंग से, लीडरशिप मिलती है किसी के मिस्टेक से, लीडरशिप मिलती है अपलाइन से बात करने से, लीडरशिप में लर्निंग्स होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके जितने भी अपलाइंस हैं, ये आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लीडरशिप दे रहे हैं। और लीडरशिप का कोई टाइम नहीं होता सीखने का, वो कभी भी सीख सकते हैं हम लोग। बंदा अगर दिन में अगर सच्चा ईमानदारी से अगर सीखना शुरू करे तो वो कर सकता है। सेकंड फेज में मेरी टीम गिरी माय डियर फ्रेंड्स, लीडरशिप बिल्कुल नहीं थी। मतलब मेरे पास सेकंड फेज में क्या होता है, लोगों के अंदर कुछ चीजें आ जाती है, ईगो प्रॉब्लम, जेलसी। देखो भगवान ने प्यार बनाया है, हैप्पीनेस बनाई है, जॉय बनाई है, तो बगल में ये भी बनाया है, ईगो बनाई है, जेलसी बनाई है, हेटरेड बनाया है। अब आपके ऊपर है कि आपको चूज क्या करना है। बहुत सारे लोग अपलाइन डाउनलाइन से बात नहीं करते, बहुत सारे लोग डाउनलाइन अपलाइन से बात नहीं करते, एंड दे मेस इट अप। कुछ लोगों को हेट होता है कि वो ग्रो हो रहा है, मैं ग्रो नहीं हो रहा हूँ। कुछ लोगों को अपनी कामयाबी नहीं दिख रही है, लोगों की कामयाबी दिख रही है। लोगों को ये नहीं दिख रहा मैं जीरो से यहाँ पे पहुंचा, बट वो यहाँ से वहां पहुंच गया, ये दिख रहा है लोगों को। ये नहीं दिख रहा मैं जीरो से यहाँ पे पहुंचा। हेटरेड और जेलसी की तो कोई असर सीमा ही नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड फेज में बिकॉज ऑफ ऑल दिस चैलेंजेस अपना बिजनेस गिरता है। मेरा बिजनेस गिरा, मैं दोबारा से उस बिजनेस को खड़ा किया। 2 साल लग गए मेरे को। कितने? और 2 साल में मेरी अगर आप इनकम पूछोगे ना नेटवर्क मार्केटिंग में हंसोगे जरा आप लोग। 10-20 हजार रुपए महीने का, 10,000 रुपीज पर मंथ आफ्टर 2 years कंटिन्यूअसली वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। इमेजिन करिए 2 साल लगातार मेहनत कर रहा हूँ, 10,000 रुपए महीना, और मैं अपने थर्ड फेज में जा रहा हूँ। और ये वो फेज होता है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, ये वो फेज होता है जहां पे आज बिजनेस को आप बिल्ड करते हो। भाई साहब कितना भी गिराने की कोशिश कर लो, वो बिजनेस गिरता ही नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में थर्ड फेज लगा हुआ है, आपका एक्सपीरियंस लगा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड फेज में आप गिराने की कोशिश कर रहे हो, आप वो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि आप जो लोगों से बात करते हो ना, तो सोच समझ के करते हो, क्योंकि आपने वो टेस्ट हो गया ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। तो जब आप बात करते हो ना, तो आपको पता होता है कि आप क्या बात कर रहे हो। फिर आप वेकेशन पे भी चले जाओगे ना, आपको पता है कि वो बंदा करेगा, क्योंकि आपके वर्ड्स वैसे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, समझिए इस चीज को, थर्ड फेज में जाना जरूरी है। अब यहाँ पे मेरे को पता नहीं कितने लोग फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में। चैट बॉक्स के अंदर आप जरूर लिखना कि आप कौन से फेज के अंदर, मैंने होस्ट तक कर दिया है। विच फेज आर यू इन? अपने बिजनेस को एनालाइज करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को, कौन से फेज में हो। अब मेरे को पूछोगे तो मैं थर्ड फेज में हूँ अभी। कोई यहाँ पे फर्स्ट फेज में होगा, कोई यहाँ पे सेकंड फेज में होगा, कोई यहाँ पे थर्ड फेज में होगा। समझिए, अगर आप अपना फेज आज समझ सकते हो, मैं देख पा रहा हूँ अभिषेक बोल रहा है सर सेकंड फेज में हो, धर्मेश पांड्या सेकंड फेज, अंकुश खत्रे फर्स्ट फेज। समझ रहे हो? अब आपको सवाल के जवाब खुद मिल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि सर मैं फर्स्ट फेज में हूँ, सेकंड फेज में हूँ, थर्ड फेज में हूँ।
अपना कर सकते हो ना तो टीम का भी करिए। उनके ऊपर गुस्सा मत होइए जब वो फर्स्ट डिवीजन टीम गिरा देते हैं, कोई बात नहीं, सीखते हैं। एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। छोटा सा बच्चा है घर पे, एक ही दिन में 10 केजी चावल डाल दो उसके मुंह में, बड़ा हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा बड़ा? अबे नहीं हो पाएगा। लेकिन वही 10 केजी चावल धीरे 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 आने वाले 1 साल तक अगर दो तो बड़ा होगा। यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हैव पेशेंस विद यू। बिजनेस है ये, कोई जॉब नहीं है कि जॉब नहीं है कि आपको फिक्स एक चीज मिल जाती है यहाँ पे। इट्स अ बिजनेस, रबर बैंड की तरह होता है, एक्सपैंड कर सकते हो इसको। आज आपका टाइम ऐसा है तो कल वैसा भी आएगा, कल वैसा है तो वापस गिरोगे भी। यही लाइफ होती है, ऊपर नीचे बढ़ना पड़ता है। नीचे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जब ऊपर रहते ना तो वो दिन याद आते हैं, अरे यार क्या दिन थे, कुछ नहीं था उस टाइम पे यार। मैं तो जब मेरा चेक नहीं बनता था, मैं कुत्ते को देखता था, मैं पता क्या बोलता यार, टेंशन मत ले, आज मेरा भी चेक नहीं बना, तेरा भी चेक नहीं बना। मतलब वो उदास होता था रोड पे, मैं बातें करते थे, क्या पता नहीं क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत फोकस था। मेरा चेक नहीं बनता तो मेरे को लगता, देखो कितने लोग हैं यहाँ पे, जब चेक नहीं बनता है तो लगता है दिल पे चेक नहीं बना। बहुत सारे लोग होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज, आप लोगों में पता है एक चीज, अच्छी चीज है कि आप फोकस्ड हो। जिसका चेक नहीं बनता उसे लगता है ना चेक नहीं बनता है। भाई साहब आप गोल पे हो, आप फोकस्ड हो। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनका चेक नहीं बनता उनको तो कोई लेना देना नहीं, हाँ छोड़ो यार, ये लोग वैसे ही आउट होने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 फेजेस के अंदर मैंने आपको अपनी 6 साल की जर्नी बता दी है शॉर्ट सिंपल में। बहुत सारी अचीवमेंट्स की है कम उम्र में। 21 साल की उम्र में मैंने अपने आप को गाड़ी गिफ्ट कर दी थी। मैं जैसे 21 साल का था और पापा को मैंने शोरूम पे बुलाया और मैंने एक 16 लाख रुपए की स्कोडा रैपिड गिफ्ट कर दी थी उस टाइम पे। मतलब कॉलेज के अंदर एचओडी के कार के बगल में अपनी कार मतलब खड़ी करते थे। सोचिए आप, एचओडी की कार मारुति 800 सॉरी वैगनर, वो एक होती थी सुजुकी की, और हम लोग वहीं पे जानबूझ के एचओडी के बगल के कार में अपनी कार रखते थे और नमस्ते सर कहते थे। वही एचओडी एक बार बोलता था कि यार ये सब वर्कआउट नहीं होने वाला है। देखो वर्कआउट वो नहीं होता, वो कौन बोलता है? जिसको नॉलेज नहीं होती, समझो इस चीज को। लेकिन जो इस इंडस्ट्री के अंदर उसको पूछोगे ना तो वो बोलेगा वर्कआउट होगा। अब एक म्यूजिक इंडस्ट्री वाला आपको म्यूजिक के बारे में प्रेरित करेगा, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको समझाएगा और बोलेगा वर्कआउट होती है। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हो उस इंडस्ट्री के लोगों से पूछिए कि वर्कआउट कैसे होता है। सजेशन तो हर दुनिया में मिलता है, हर जगह। गूगल में जाके नेगेटिव टाइप करो, नेगेटिव मिलेगा। नरेंद्र मोदी बेकार बंदा है तो बेकार ही मिलेगा, फिर उसके ब्लॉग्स मिलेंगे, उसके व्यूज मिलेंगे, उसके वीडियोस मिलेंगे। प्लीज समझिए इस चीज को, ये सारी मैच्योरिटी वाली बात है। ये अगर आप सेल्फ से अगर समझ जाओगे तो आपका एक फायदा है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आज का जो 2021 चल रहा है ना सर, किस चीज की कीमत है? क्या लगता है आप लोगों को? आज के जो जून महीना चल रहा है क्या महंगा हो गया? क्या मतलब किस चीज की कीमत है आज के टाइम पे? अकॉर्डिंग टू मी सबसे जो महंगी कीमत चल रही है अभी वो है मौका, अपॉर्चुनिटी। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है सही तरीके से इस प्लान में काम, हालांकि प्लान के बारे में बात करूंगा मैं, आज का जो नया प्लान निकला है लास्ट में, सही तरीके से हमने इस प्लान को काम कर दिया। ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथों में जो पड़ी हुई है उसको यूज कर ली। सर 1 साल के बाद आप इस सेशन को लोगे और आपका चेक शायद 10 लाख का होगा। सर 10 लाख, विश्वास ही नहीं आता सर। मैं तो कहता हूँ 10 लाख 10 साल में, ये तो गलत सोच है। 10 लाख 10 साल में करना है, बड़ी वो नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है। बड़ा सोचते तो प्रेशर आता है, प्रेशर आते सर काम होता है, और काम होता है तो सर रिजल्ट्स आते हैं। बड़ा सोचिए सर हमेशा, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने 6 साल उस कंपनी में दिए और वो कंपनी एक्चुअली बंद हो गई। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक चीज सीखी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैसों से भी ज्यादा जो मायने रखती है वो रखती है आपकी इज्जत, वो सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब वो कंपनी ब्रेक हुई ना तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ, मेरे को बहुत फील हुआ, क्योंकि मेरी कंपनी जो थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं देखो 17 साल की उम्र में उस कंपनी में ज्वाइन किया था। दूर दूर तक मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस कंपनी के अंदर। एक प्रोडक्ट था ही नहीं वहां पे। एक सूट लेंथ था हमारा, कपड़ा वाला सूट लेंथ। और पता कितनी ऑफिस थी? जैसे वेस्टिज में आपके गली गली में ऑफिस है, वहां पे पता कितनी ऑफिस थी? एक ऑफिस, वो भी दिल्ली में। और बाप रे बाप, कर्नाटका के लोग जा रहे हैं बैंगलोर, मतलब कोई भी कन्वेंशन होता था, कोई भी हमारा फैमिली रियूनियन जैसे आप मनाते हो वैसा होता था, वहां तक जाते थे। बहुत मुश्किल टाइम था। मैं उस कंपनी से निकला और एक चीज समझी मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ताला लग गया उस कंपनी में, समझ लो ये चीज शॉर्ट में बताओ तो। एक चीज समझी कि सबसे इंपॉर्टेंट किसी कंपनी में कोई चीज होती है तो उसकी मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचिए, आप एक प्लेन में बैठे हो, वो प्लेन उड़ रही है आसमान के अंदर, और आसमान में वो पायलट जाके बोलता है यार मेरे को तो प्लेन उड़ाना नहीं आता। सब लोग पैनिक होंगे कि नहीं होंगे?
अमीर से अमीर बंदा और गरीब से गरीब बंदा भी पैनिक होगा वहां पे। सिद्धार्थ सर मेरा प्लान में आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, सिद्धार्थ सर इतने बड़े नेटवर्क बनाए, इतना बड़ा नेटवर्क सोचिए, और उस बड़े नेटवर्क की चाबी किसके हाथ में दी? किसके हाथ में दी? वेस्टीज के हाथ में। अगर वो अमेरिका में भी बिजी है तो उसका नेटवर्क कौन संभाल रहा है? वेस्टीज संभाल रही है। तो मैनेजमेंट इज योर बिगेस्ट अपलाइन, यूनिवर्सल अपलाइन। तो माय डियर फ्रेंड, एक चीज समझ में आ गई, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होना है। दूसरी चीज, मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्वालिटी, बिकॉज मार्केट में वही बातें चल रही है, यू नो, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द कंजम्पशन, और सब कुछ देखने के बाद एक चीज पता चली, वेस्टीज में भविष्य है, वेस्टीज में जाऊंगा और वेस्टीज के अंदर अपना करियर बनाऊंगा, भले जीरो से स्टार्ट करना पड़े। कुछ लोग आए मेरे को बोले, अरे वेस्टीज में तो इतने सारे लोग हैं, तुम क्या कामयाब बनोगे, इतने सारे लोग ऑलरेडी कामयाब बन चुके हैं। मैंने बोला बहुत सारे लोग कामयाब बने हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कुशाल शर्मा को कामयाब बनते हुए नहीं देखा है। आइए मैं दिखाता हूँ करना क्या है। एंड गेस व्हाट, मदर्स डे May 10th 2019 मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद एक सिंगल विजन था मेरा कि मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है इस बिजनेस से। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 1 लाख में क्या बोलूं आप लोगों को। मैं आपको लगेगा कि मैं सर कोई बड़ी टीम के साथ आया था, नहीं, मैं सिर्फ 30 लोगों के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 30 पीपल, 30 मेरे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को, कुछ लोग नहीं आते, राइट, बहुत ऊपर नीचे भी होता है, तो कोई बात नहीं, यू शुड जस्ट बिलीव योरसेल्फ। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरी फर्स्ट 10 डेज की इनकम थी अराउंड 33,000। स्कीम फंड अच्छा बनता था उस टाइम पे, राइट। और मेरी जो पहली महीने की इनकम थी, आप शॉक हो जाओगे, मेरी जो फर्स्ट महीने की इनकम थी, मैंने बोला यार पहली बार हाथ में मैंने वेस्टीज का ऐसा प्रोडक्ट देखा कि भाई ये मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा मेरे को फील आ रहा था। 6 साल पत्थर मारने वाला काम किया, सोचो हवा बेची हम लोगों ने। तो मैंने बोला यहाँ तो हवा थोड़ी बेचेंगे, यहाँ तो प्रोडक्ट बेचेंगे। और प्रोडक्ट को जब देखा ना, बहुत दिल को खुशी हुई। सेंट लगाता था, मम्मी बोलती थी सेंट इतना मत लगा। मैंने बोला मम्मी अब तक मैं एक्स का लगा रहा था, वो पैसा वेस्ट हो रहा था, अब वेस्टीज का लगा रहा हूँ, पीवीस बढ़ती है, जितना सेंट लगाऊंगा उतनी पीवीस बढ़ेगी। मतलब ऐसा दिन आ गया था, मैंने काम करना शुरू किया। मैं वॉशरूम जाता था 2000 पीवी होती थी, मैं वॉशरूम से बाहर आता था 4000 पीवी होती थी। मतलब काम को ऐसे डाइवर्सिफाई डेवलप भी किया। जब बिजनेस को बिल्ड किया तो एक चीज ध्यान रखी, डाइवर्सिफिकेशन। मैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में मैं इंडिया मैप के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। मेरे को नेटवर्क सिर्फ कर्नाटका में नहीं चाहिए था, मेरे को नेटवर्क इंडिया की हर एक स्टेट के अंदर चाहिए था, क्योंकि जब आप अपने सीड्स को हर एक स्टेट में डालते हो तो पेड़ भी वैसे उगेंगे, जंगल दिखेगा फिर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेरे को पता था पहले महीने से मेरे को इस बिजनेस के अंदर ट्रैवल करना है। कंपनी हर जगह है, कंपनी की ऑफिस हर जगह, क्या आप हर जगह हो? शायद नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। आप शायद कंपनी की सिर्फ 10% सर्विसेज को यूज कर रहे हो। सोच के देखिए, अगर आप कंपनी के 100% सर्विसेज को यूज कर लो, प्लग इन कर दो डायरेक्ट एएसएम से, जोनल मैनेजर से, कंपनी के अलग अलग स्टाफ मेंबर से, भाई साहब आधा काम तो वो कर लेंगे आपका। जस्ट सोच के देखिए आप। तो मैंने उस टाइम पे भागना शुरू किया। मैं दिन में आपको बताना चाहूंगा 4 फ्लाइट पकड़ता था, 1 डे 4 सिटीज, 3 to 4 सिटीज। कैसे सर? मैं सुबह बैंगलोर में होता था, सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ता था। आई वुड ट्रैवल टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाता था, दिल्ली में अपना फटाफट काम करके मैं बॉम्बे आ जाता था। बॉम्बे के बाद मैं आई वुड गो टू सिटीज लाइक रायपुर। तो मैं ऐसे इस बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके बिल्ड करता था। महीने में 30 दिन होते थे, कुशाल शर्मा 27 दिन घर से बाहर होता था। 27 डेज। मम्मी कॉल करके बोलती थी, कुशाल क्या कर रहा है, कहाँ है? मैं मम्मी को एक जवाब देता था, मम्मी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अभी नहीं दिखूंगा, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, प्रॉफिट भी बड़ा बनने वाला है। आई वॉज वर्किंग ऑन अ बिग मिशन। मेरे को पता था कि मैं जो बनाने वाला हूँ अभी वो बहुत बड़ी चीज है। और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट मंथ चेक मेरा गोल्ड डायरेक्टर था और 1,36,000 का मेरा पहले महीने का चेक था गोल्ड डायरेक्टर पे। आज के गोल्ड सोच भी नहीं पाते उतना। मैं कहता हूँ सोच बढ़ाओ, वही तो मैं बता रहा हूँ, इंसान वही पहुंचता है जहां पे उसकी सोच पहुंचती है सर। दूसरे महीने का चेक मेरा डायमंड डायरेक्टर में बना, और डायमंड डायरेक्टर में मेरा चेक था 2,80,000। 2,80,000 उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम थी। मेरा तो बड़ा मेरा सपना था जो फुलफिल हो गया था। और थर्ड महीने में I was a crown director and my income was 2,08,000। मेरा स्कीम फंड जो था वो निकल गया था, तो 2,08,000 की इनकम थी। बट आई डिडंट गिव अप। मैंने बोला यार, अगर मेरे को पहली बार समझ में आया एलओबी मिस क्यों होती है, एलओबी का प्लान भी मेरे को समझ में नहीं आया था। मैं वेस्टीज में आया तो वेस्टीज में प्लान उस टाइम में समझ में नहीं आता था, बस इतना समझ में आता था प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना है, वो मैं काम करता था। और एलओबी तभी समझ में आएगी अच्छी तरीके से जब आपकी एलओबी मिस होगी इस बिजनेस के अंदर। मेरी जब एलओबी मिस हुई तो पता चला, मैंने बैठा शिवम गोस्वामी के साथ और मैंने बोला सर ये बताओ कि मेरी ये मिस क्यों हो गई? तो उन्होंने बोला यहाँ से मिस हुई है। मैंने बोला ठीक है, समझ में आ गया, अब मैं खेल करूंगा। अगले महीने में बना यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। मेरी इनकम थी 3,43,000। देन आई वाज माय 5th month income was around 4 lakh change।
मेरी जो 6 मंथ की इनकम थी वो थी 7,43,000 और मैं इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर महीने अपने इनकम को इंक्रीज करता गया। आप मेरे को पूछोगे कैसे, तो मैंने एक ही जवाब देना है, मैं अपने स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से रीड करता हूँ। आज भी अभी जो प्लान आया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, कल सुबह मैंने मीटिंग रखी है, घर पे 5 लाख रुपए पर महीना क्राउन डायरेक्टर पे कैसे कमाना है वो हम लोग प्लानिंग करने वाले 5 स्टेप्स के अंदर, कैसे करना है उसको, क्योंकि अभी हमारा प्लान चेंज हो गया है, राइट, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लान बन गया है, और नीचे वाले जो लोग हैं वो और ताकतवर हो गए। जब नीचे वाले लोग और ताकतवर हो गए तो इट्स वेरी इजी, मतलब स्टेबिलिटी आती है टीम के अंदर। तो स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए, बैठ के ना पेपर पेन लीजिए कभी और खुद ही करना शुरू करिए, और डाउट्स जब आएंगे इसका मतलब आप ग्रो हो रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों को एलओबी निकालनी भी नहीं आती, कुछ लोगों को डायरेक्टर बोनस निकालना भी नहीं आता, कुछ लोगों को सिल्वर डायरेक्टर क्या, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, सर ये क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, मतलब लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट थिंग्स। बैठ के कैलकुलेट कीजिएगा, डाउट्स पूछिएगा अपने अपलाइन में, ये बिजनेस होता है। स्ट्रक्चर किया मैंने और स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने काम किया, और मैं बहुत कम पीवीज में ज्यादा चेक लेता हूँ, लाइक बहुत कम पीवीज में, लाइक आई जस्ट डू 3-4 लाख पीवीज और 4-4.5 लाख पीवी करता हूँ, और मैं 7-8 लाख रुपए का चेक उस टाइम पे ले लेता था। सो इतनी कम पीवीज पे इतना चेक इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। वेस्टीज का प्लान स्लो नहीं है, ये बहुत फास्ट प्लान है, लेकिन आपको खेलना भी आना चाहिए उस तरीके से, स्टार्टिंग से आपको दिमाग लगा के वैसे काम करना है माय डियर फ्रेंड्स। सो इस तरीके से मेरी वेस्टीज के अंदर जर्नी रही। मैं फिर डबल क्राउन डायरेक्टर बना, जिससे आपको पता है कि इलाइट फंड आया, एंड वेस्टीज के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम बन गया था। जिस तरीके से इन्होंने लॉकडाउन के अंदर काम किया, हैट्स ऑफ यार, ये एक ऐसी लौती कंपनी है भारत के अंदर जो डिजिटली इतना लोगों से कनेक्टेड है। आज सोचिए आप अपने घर पे बैठे, कोई मैं देख पा रहा हूँ कि इतना कोई दुकान में बैठा है, कोई घर पे खाना खा रहा है, कोई शायद वीडियो ऑफ करके झाड़ू भी काट रहा होगा, लेकिन मेरे को सुन रहा है। आप सोचिए डिजिटली हम लोग इतना स्ट्रांग हो गए हैं, बस कोई तोड़ नहीं है इसका। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार आज ये 1000 का 500 का लेंगे, कल शायद 5000 का भी होगा। सोचो 5000 लोग एक साथ कनेक्टेड हैं हम लोग, सोच के देखिए। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ डिजिटली जो रेवोल्यूशन आया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतिहास बदलने वाला है। इट्स गोइंग टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। और जैसे ये डिजिटल, आपको पता है ये 1 साल पहले से ये लॉकडाउन हमारा सिलसिला चल रहा है, इस बार भी जो लॉकडाउन आया इसके अंदर भी हमने बहुत बहुत मेहनत की। मैं किस पॉइंट पे काम करता हूँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ध्यान से आप लिख लेना अगर आपके पास डायरी पेन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं काम करता हूँ कि महीने के जो स्टार्टिंग के 10 दिन होते हैं, सबसे पहले तो मैं अपनी कंसिस्टेंसी करता हूँ। मतलब मेरी टीम में अगर कोई बंदा सबसे पहला कंसिस्टेंसी, मेरी पीवी 0 होती है और सबसे अगर 100 होनी चाहिए तो मेरे से होनी चाहिए। मतलब सुबह या फिर रात को 12 बजे के बाद ही मेरी कंसिस्टेंसी हो जाती है, और पोस्टर आ जाता है ग्रुप के अंदर, ये देखो मैंने अपनी 100 पीवी कर ली, क्या आप लोगों ने अपनी की? You guys we can do 150, आप लोग 150 कर सकते हो, because I spoke ड्रमा सर, सुपर्ब कल्चर है आप लोगों का। अगर 150 पीवीज अगर आप लोग करवा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, आपको आप अपनी 150 नहीं कर रहे हो, आपका एक मैसेज दे रहे हो हजारों लोगों को कि अगर हजारों लोग कल अगर आपकी टीम में आएंगे और 150 पीवीज करेंगे, आप सोच के देखिए 1.5 लाख पीवीज ऐसी आएगी आपकी। 1.5 लाख पीवीज मजाक नहीं होता है एक दिन में। जब 1.5 लाख पीवी आती है ना, तो आपके अंदर माइंड में नेगेटिविटी नहीं आती है, पॉजिटिविटी आती है। पैसा आता है तो पॉजिटिविटी आती है, याद रखना ये चीज। Where there is profit there is positivity, so that's more important my dear friends। कंसिस्टेंसी के ऊपर मैंने ज्यादा ध्यान दिया। मैं क्या करता हूँ, पहले अपनी कंसिस्टेंसी करता हूँ एज अ लीडर, मैं उसको पोस्ट करता हूँ टीम के अंदर, फुल प्रमोशंस करते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। हमारे पास 10 दिन होते हैं, 10 दिन में जितनी कंसिस्टेंसी करा पाओ उतनी कंसिस्टेंसी कराओ। स्टार्टिंग के 10 दिन आपके प्लेयर्स के होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है। स्टार्टिंग के जो 10 दिन होते हैं वो आपके प्लेयर्स के होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं सर कंसिस्टेंसी नहीं करवाऊंगा सर, अभी तो प्रोजेक्ट्स ही नहीं आए। सर ये इस महीने आप कह सकते हो, लेकिन आपको अगर बड़ा खेलना है ना सर यहाँ पे, तो करना भी पड़ेगा, करना पड़ेगा सर। यू नीड टू फाइंड आउट अ वे। एंटरप्रेन्योर हो आप, नेटवर्क मार्केटर हो, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ 60 पीवी करते हैं। अब 60 पीवी कर पाते हो, 100 पीवी कर पाते हो, तो गाइस उसके ऊपर आपको रिटेल करना आना चाहिए। जिसको कंसिस्टेंसी नहीं करता, या तो वो जेन्युइनली नहीं कर पा रहा है। अगर जेन्युइनली नहीं कर पा रहा है तो उसको रिटेलिंग करनी चाहिए, रिटेलिंग सीखनी चाहिए। और रिटेलिंग अगर आप लोग नहीं सीखोगे इस बिजनेस के अंदर, देखो सेल्फ में जिस दिन सर आपने 1000 पीवी करना शुरू कर दिया ना, सेल्फ आईडी पे कितना 1000 आईडी, समझ लेना उस दिन आपने इस बिजनेस का एक बड़ा गेम समझ लिया है, बड़ा गेम। सर 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अगर सेल्फ आईडी 1000 मारते हो, सब लोग 100 लोग आपकी टीम में, आप सोचिए 1000 × 100, 1 लाख पीवी ऐसी आ जाएगी आपकी टीम के अंदर। 1 लाख पीवी आ जाएगी सिर्फ 100 खिलाड़ी के साथ। आप सोच के देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रिटेलिंग है हमारे बिजनेस का एक बहुत पावरफुल थिंग है। सर रिटेलिंग मतलब क्या है, थोड़ा आसान भाषा में समझाओगे? आपके घर के पास परचून की दुकानें होगी,
आपके घर के पास परचून की दुकानें होगी, आपके घर के पास छोटे छोटे सुपरमार्केट्स होंगे, छोटे छोटे लोग होंगे जो चीजें रोटेट करते रहते हैं मार्केट के अंदर, मतलब सेल करते रहते, बेचते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे आपका प्रोडक्ट्स पहुंचाना है आपको। सर मेरे को तो शर्म आती है उनसे बात करना। शर्म आती है तो बिजनेस क्यों कर रहे हो? फिर बिजनेस से बाहर जाओ। बिजनेसमैन को कभी शर्म नहीं आनी चाहिए सर। आज आपको शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि आपको ये चिंता हो रही है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे सर, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप अगर ये सोचोगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हो, तो फिर आप क्या सोच फिर आप क्या सोच रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स प्लीज समझिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो भाई वो उनका काम है, आप अपना काम करो ना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हमारा की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स को ड्राइव करना। प्रोडक्ट रोटेशन टीम में नहीं होता। कितने भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, कितना भी मोटिवेशन भर लो, कुछ नहीं होने वाला। पीवीज नहीं बढ़ने वाली उससे। पीवीज तभी बढ़ेगी जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स जाएंगे। बिल गेट्स को भी पता था कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में नहीं गए तो एप्पल वाला बंदा आ जाएगा। दुनिया का हर एक बिजनेसमैन बेचता है, बेचे बिना अमीर आप लोग नहीं बन पाओगे, समझिए इस चीज को। कोई माचिस की तिल्ली बेच के अमीर है तो कोई क्या बेच के अमीर है। और आपको शर्म आ रही है साबुन बेच रहा हूं, मैं तो खुश हूं कि कम से कम शाहरुख खान वो प्रमोट करता है जो वो विराट कोहली बोलता है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ऐश्वर्या बच्चन कहती है बाथरूम से बाहर आके कहती है मैं तो अपने बालों के लिए लगाती हूँ ये चीज, आप भी अपने लगाए। आपको लगता है वो लोग यूज करते होंगे? आपको लगता है विराट कोहली बूस्ट यूज कर रहा होगा? शायद नहीं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन कुशाल शर्मा अज्योर का सोप यूज करता है और उसको प्रमोट भी करता है, प्रमोट भी करता है। मैं जो यूज करता हूं मैं उसको प्रमोट करता हूं। लोग मेरी आंटी क्या सोच रही है, मेरे अंकल क्या सोच रही है, सोचते बैठ गया ना सर, तो जिंदगी भर सोचते रहूंगा मैं। और जिस दिन मर्सिडीज आएगी ना घर के बाहर, तो ये अंकल आंटी बोलेंगे यार क्या वो तो अलग ही बंदा था, उसने तो कर लिया। तो सक्सेस उसी को आती है जो अपने फील्ड में टिके रहते हैं और जिसको बिलीव है कि मैं एक दिन कर पाऊंगा कुछ। माय डियर फ्रेंड्स समझिए इस चीज को, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रहे हो, चैलेंजेस आ रही है, तो रिटेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। हाँ सर, दो तरीके के रिटेलर्स होते हैं। एक जब रिटेलिंग होती है तब खरीदते हैं, जब रिटेलिंग होती है उसके बाद खरीदते हैं। दूसरे वो जो खरीदते हैं और फिर उसको रिटेल करते हैं। दूसरे कैटेगरी में है ना, दूसरे कैटेगरी में है ना। इसमें पता है क्या होगा, मार्केट में आपका पैसा लगा होता है ना, तभी पेन होता है कि नहीं? अब मेरा तो पैसा लगा ही नहीं। अब कुछ लोग होते हैं जिनका पैसा ही लगा होता है। अब जिसका पैसा ही नहीं लगा होता वो क्यों करेगा रिटेलिंग, बताओ? समझिए इस चीज को। डीमार्ट इतना बड़ा क्यों होगा? वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। सप्लायर्स उनको डीमार्ट को देते हैं, डीमार्ट को फटाफट बेचना है, प्रेशर आया है, वो फिर बेच के उनको देते हैं पैसा। सर समझिए इस चीज को। इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, तो आप इन्वेस्टमेंट भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा फिर। नो लाइक इफ यू डोंट केयर अबाउट सक्सेस, सक्सेस डोंट केयर अबाउट यू। सिंपल। टारगेट लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं जाओ 25,000 30,000 50,000 का रिटेलिंग करो, वो एक्सपर्ट्स के लिए सर। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, स्टार्ट विथ 3,000। घर पे आएंगे प्रोडक्ट्स, देखोगे उसको रिटेल कैसे, दिमाग लगाओ। सर मेरे साथ तो कुछ लोग होते हैं, सर कोई लेता ही नहीं है, मैं क्या करूं, ये क्या करूं। देख फाइंड आउट 10 नेगेटिव रीजंस। पॉश यू टेल मी यू वांट टू डू अ बिजनेस, आपको बिजनेस करना है बट आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा एज एन एंटरप्रेन्योर व्हाट आर द डिफरेंट वेज के मैं कैसे इस प्रोडक्ट को ड्राइव कर सकता हूं। स्टार्ट विथ योर फैमिली, बुआ चाचा अंकल आंटी। कभी भी किसी को बेग मत करना, ले लो ले लो ले लो। ले लोगे तो अपनी आप क्लास खत्म कर रहे हो वहीं पे। हमेशा एक चीज बोलना, सर मैं इस प्रोडक्ट, कोई पूछता है ना आपको अगली बार कि क्या हालचाल है, मेरा हालचाल जबरदस्त है। आजकल नए प्रोडक्ट्स में मार्केट है, मैं प्रोडक्ट्स आए मार्केट में, वो यूज कर रहा हूँ, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। वो बोलेंगे क्या है, कॉन्वर्जेशन में लेके आओ, कॉन्वर्जेशन में लेके आओ। जब कॉन्वर्जेशन में लेके आओगे तो वो एक एंड रिजल्ट पे आएगा कि ऐसी क्या चीज है। अपॉर्चुनिटी के बारे में मत बताना, बस बताना प्रोडक्ट अच्छा है और यूज कर रहा हूँ, इससे ये चीज हो रही है। इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से ड्राइव होंगे। आपकी टीम में भी सेम चीज जब फैलेगी, डुप्लीकेट होगा हर जगह, तो हर जगह वही बातें होगी, तो जो प्रोडक्शन है वो आपका हाई हो जाएगा, मतलब कंजम्पशन हाई हो जाएगा, रिटेलिंग हाई हो जाएगी, रिजल्ट अच्छे अच्छे आने लगेंगे। तो कंसिस्टेंसी प्लीज करिए, वो मैं करता हूँ। स्टार्टिंग के 10 डेज हमारे होते हैं, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स होते हैं। जो बीच के 10 डेज होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो हमें नए नए प्रेजेंटेशंस में लगाने हैं, जहाँ पे नए नए फॉलोअप्स करते हैं, नए नए प्रेजेंटेशंस करते हैं, नई नई मीटिंग्स करते हैं, हम लोग नए नए लोगों को मिलते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं, नई CNTs करते हैं, बहुत सारी ये चीजें करते हैं। इससे क्या होता है, इस बिजनेस के बारे में चर्चा होती है मार्केट में। इस बिजनेस को लेके लोग पूछते हैं ये क्या बिजनेस है, ये क्या बिजनेस है। लोग आपको कॉल्स करते हैं, आप कॉलिंग्स पे रहते हो। नई सेल्स का अच्छा पीरियड होता है। जो लास्ट के 10 डेज होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो लीडर्स होते हैं
सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव, ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स एंड अबव, मैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करता हूँ और उनके लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं उनको पहले ही बता देता हूँ कि हमारे पास 10 दिन बचे हैं और 10 दिन में हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। हम लोग फास्ट रेट के ऊपर ध्यान देते हैं, हम लोग फास्ट डायरेक्टर के ऊपर ध्यान देते हैं। इससे क्या होती है, हमारी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को समझना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ जो शायद 30 ईयर्स 40 ईयर्स के हैं। आप लोग प्लीज यंगस्टर्स पे भी काम करिएगा। और जितने भी यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, आप लोग बहुत लकी लोगों के, बहुत कम उम्र में आपको वेस्टीज मिली है, बहुत ही कम उम्र में। इसकी रेस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि अट्रैक्टिव प्लान्स में घुस जाते हैं, यहाँ वहाँ में घुस जाते हैं, उन्हें लगता है वो ज्यादा है, ये ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो सब करके आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर आया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि मोर देन मनी इट इज द स्टेबिलिटी। पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टेबिलिटी। आप कौन सा पैसा कमाना चाहोगे? 1 करोड़ आज एक दिन में मिल जाए वो वाला पैसा, या फिर आने वाले 10 दिन में आराम से 1 करोड़ कमाओ और उसके बाद हर एक महीने में 1 करोड़ कमाओ, वो वाला पैसा? ऑब्वियसली एक स्टेबिलिटी वाला। मैं हमेशा एक चीज ध्यान में रखता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज गोल्डन लाइन बता रहा हूँ। एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कीजिए जो आपके बिना भी चले। एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कीजिए जो आपके एब्सेंस में भी चले। कि आप इस दुनिया में नहीं भी रहो फिर भी वो बिजनेस चलता रहे, आपके घर में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो इतने बड़े तगड़े बिजनेस को कौन देखे? आपका मैनेजमेंट। और वो पॉसिबल है सिर्फ वेस्टीज के अंदर, क्योंकि वेस्टीज का जो प्लान है वो एक जनरेशन प्लान है। और जनरेशन प्लान के अंदर द बेस्ट पार्ट इज दैट आप अपने स्पॉन्सर्स को हमेशा अपने डायरेक्ट डाल सकते हो और आप एन नंबर ऑफ लेग्स खोल के अपनी इनकम्स को अलग अलग दिशाओं में लेके जा सकते हो। ये सबसे बड़ा पावरफुल टूल है हमारा। कोई लेजी प्लान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है आप बिजी रहते हो हमेशा। चौथे लेग से भी कॉल आ रहा है, छठे लेग से भी। अब आज मैं 13 लेग्स पे काम करता हूँ, मैं 13 लेग पे इस समय काम कर रहा हूँ और मैं हमेशा बिजी रहता हूँ अपने काम में। कुछ लोग बोलते यार इतने लेग्स पे काम करना पड़ेगा, 2 लेग होते तो अच्छे होते। अबे 2 लेग जब होते तो आप अपने आप को ऑटोमेटिकली लेजी फील करवा रहे हो, ऑटोमेटिक। और दुनिया में एक चीज याद रखना भाई साहब, जहाँ पे लेजीनेस आई वहां पे टैलेंट भी निकल जाता है बाहर, वहां पे सब कुछ निकल जाता है बाहर। अपने आप को जितना बिजी रखोगे इस लाइफ के अंदर उतना ही आगे बढ़ोगे आप। तो फिर क्यों कहते हो जिंदगी बदल रहा हो, जिंदगी बदल? क्या जिंदगी बदल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मेरे को तो आसान प्लान चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए। तो जिंदगी कैसे बदल रहे हो आप? जिंदगी तभी ना बदल रहे हो जब ज्यादा लोगों को मिलोगे, जब ज्यादा लोगों को बात करोगे, जब ज्यादा। और वो कब पॉसिबल होगी? जब आपके पास इतने सारे चीजें होगी करने के लिए। क्योंकि मैं बाइनरी में आता था तो मेरे पास पता था ये मेरा लेफ्ट में बंदा, ये राइट में बंदा, ये करेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, हर एक चीज को देख रहा हूँ, हर एक बंदे से बात कर रहा हूँ। बिजी होना चाहिए लाइफ में, मजा आता है गाइस लाइक। क्योंकि अगर आप बिजी नहीं रहोगे तो फिर आपको फील आएगा यार लोनलीनेस। आई डोंट थिंक बिजी इज बेटर, बीइंग बिजी इज ऑलवेज बेटर इन योर बिजनेस। हमारे प्लान के अंदर बहुत ताकत है। ये जो हमारा नया प्लान आया है वेस्टीज के अंदर, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। जो मैंने नोटिस किया इस प्लान के अंदर, इस बिजनेस के अंदर 3 फेजेस होते हैं, अपने लोअर लेवल पीपल, अपने मिडिल लेवल पीपल और अपने हायर लेवल पीपल। कंपनी इतनी शानदार कंपनी है कि इनका जो इंटेंशन था इस प्लान के थ्रू कि हमारे जितने भी लोअर लेवल पीपल है, स्पेशली जो ब्रॉन्ज एंड सिल्वर है, पैसा उन तक पहुंचाया जाए। मैं कल एक प्लानिंग कर रहा था रात को मेरे डायरेक्टर्स एंड अबव के साथ। पहले एक सिल्वर डायरेक्टर होता था, 6,000 एक लेग में, 2,000 एक लेग में करता था, 8,000 पीवी। उसका जो चेक बनता था लगभग आप बिलीव नहीं करोगे 10 से 15,000 तक बन जाता था, मैक्स टू मैक्स, मतलब 13 से 15,000। अब मैंने वही चीज कैलकुलेट की, 33,000 रुपीज आ रहा है। 33,000 रुपीज, आप सोच के देखिए कितनी बड़ी, ऑलमोस्ट 50% से उसका चेक बढ़ रहा है, 50 से 60%। सोच के देखिए आप। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने गोल्ड की कैलकुलेशन निकाली, गोल्ड आराम से 55 से लेके 60-70,000 तक आराम से अर्न कर सकता है। गोल्ड को जो 2 तारीख के पहले वाला गोल्ड था 15-20 भी आ जाए, ऐसे गोल्ड थे। अब ऐसे नहीं रहे। अब जो गोल्ड की इनकम हो गई है वो भयंकर हो गई है सर, भयंकर गोल्ड की इनकम हो गई है। स्टार की तो बात ही मत करो। स्टार में लोग है ना बोलते सर मेरे नीचे वाला भी स्टार बन रहा है, मैं भी स्टार हूं सर, डेप्थ कटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी। पहले थी, अब नहीं है। आप स्टार बनो, भले आपके नीचे DUCD क्यों ना है, आप उसकी पूरी 16 लेग लेकर हो। इससे बड़ी प्लान कहां हो सकती है भारत के अंदर, बताओ। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझे क्या हो फिर प्लान के अंदर? भाई साहब तगड़ा प्लान बनाए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मैं अभी आपको चैलेंज करता हूं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में बता रहा हूं, ऐसा कोई प्लान नहीं है इस समय, और ये बहुत फास्ट प्लान है। इसके रिजल्ट, मेरा एक बंदा है, ठीक है, पिछले महीने एक कंपनी में चला गया, डायमंड डायरेक्टर था, ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातें, ऐसा है वैसा ये वो है, चला गया। और मैं जाने वाले को कभी छेड़ता भी नहीं हूँ, जो जाता है ना उसको डिस्टर्ब ना करो, कभी आता भी नहीं है फिर। तो वो चला गया, तो मैंने बोला बाय, ठीक है कोई, और मैंने बोला अच्छे से जाना, ध्यान रखना सबका, और जब भी मन करे कॉल कर लेना, और रिलेशनशिप मत ब्रेक करना। अब वो गया वहां पे, उसका टर्नओवर उसने दिया 2.4 लाख, अब 4 लाख का टर्नओवर दिया, सॉरी 4 लाख का उसने टर्नओवर दिया। मेरे को कल कॉल आया उसका, और उसका चेक बना 30,000 का, 33,000 टू बी स्पेसिफिक। 4 लाख के टर्नओवर पे 33,000 का चेक बना,
और उसको एक पावर लेग भी दी गई, उसको बोला गया यहाँ पे तू आ जा, यहाँ पे तेरे को ये दे दूंगा वो दे दूंगा, गया वहां पे। गाइस मैंने उसको बोला कि भाई साहब तू जितना कमा रहा है ना वहां पे, उतना तो मेरा यहाँ पे ब्रॉन्ज कमा लेता है, और वो भी तू 4 लाख के टर्नओवर पे इतना कमा रहा है। हमारा ब्रॉन्ज आजकल के टाइम में 2 लाख का टर्नओवर करता है, 8,000 भी कितना होता है, 2.4 लाख, 2.5 लाख का टर्नओवर होता है। 2.5 लाख के टर्नओवर पे मेरा ब्रॉन्ज जो है वो 33,000 रुपीज कमा रहा है, तू 4 लाख पे टर्नओवर पे कमा रहा है, और तू लोगों को बोलता है 2 लाख 2 लाख 2 लाख। सर 5 जनरेशन प्लान इज द मोस्ट पावरफुल प्लान, इज द मोस्ट स्टेबल प्लान। और वो जो कंपनी ने अभी कर रखा है ना सर, टीम लीडिंग बोनस, ब्रॉन्ज लेटर बोनस, सोने पे सुहागा। मैं तो वेट कर रहा हूँ स्कीम फंड भी आ जाए इसके ऊपर अगले महीने। अब ये स्कीम फंड भी आ गया तो भाई साहब फिर तो कोई तोड़ ही नहीं है। वेस्टीज है सर, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो बेस लेवल के लीडर्स है वो बहुत स्ट्रांग हो गए। इससे क्या होगा कि हमारी मिडिल लेवल लीडरशिप है वो तगड़ी हो जाएगी, मतलब स्टार्स एंड डायमंड्स एंड ऑल दैट। क्योंकि हमें अभी पता है कि डायमंड के नीचे डायमंड है तो भी वो डायमंड 5 तक जाएगा, बहुत बड़ी न्यूज है। और डायमंड को डीयूसीडी को इक्वल कर दिया है तो कोई फर्क ही नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि मेरे को डीयूसीडी नहीं, मेरे को यूसीडी में भी सब कुछ मिल रहा है। तो हमारा प्लान बहुत ईजी हो गया है पहले के मुकाबले। उसी पीवीस पे जितना कम मिलता था उसी पीवीस पे आप आज के टाइम पे बहुत बड़ी इनकम मिल रही है। कैसे हो पा रहा है? थैंक्स टू ऑल द एम्बेसडर्स, ऑल द डीयूसीडीज, ऑल द डीसीडीज, ऑल द यूसीडीज ऑल्सो मैं कहूंगा, जिन्होंने अपने इनकम को सैक्रिफाइस किया क्या कि लोगों की इनकम आगे बढ़े। इतना अगर जो कोऑर्डिनेशन अगर है तो वो सिर्फ वेस्टीज के अंदर है, और वेस्टीज जैसी कंपनी आपको कहीं शायद देखने को भी नहीं मिलेगी। मेरे जैसा एक यंगस्टर कहते हैं इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो उसकी महिलाओं को और उसकी युवाओं को आगे बढ़ाओ। मैं आज 25 साल का हूँ, मेरी शादी अभी तक हुई नहीं है। मेरे घर में जो मेरे फादर है वो आज भी मंदिर में काम करते हैं, मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। आज पूरा सेल्फ डिपेंडेंट हूँ मैं, और ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ वेस्टीज। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं आज 25 साल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ 30 साल की उम्र में कहाँ रहना है, मैं सोच रहा हूँ कि 35 साल की उम्र में कहाँ रहना है। मैं आज के टाइम पे ये सोच रहा हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉपर्टीज खरीदनी है। मैं आज के टाइम पे ये सोच रहा हूँ कि मेरे को कहाँ अपने कौन से सिटीज के अंदर अपना घर बनाना है। अगर मैं बॉम्बे जाऊँ तो मेरे को जरूर ना पड़े कि मैं बुआ के घर पे रहूँ, बुआ के टाइमिंग के अकॉर्डिंग उठूँ, उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग सो, वो नहीं चाहिए। खुद का वर्ली में एक फ्लैट होना चाहिए। और मुंबई में फ्लैट लेना है तो वर्ली में लेना है। वो मेरा सपना है कि मैं एक दिन लूँ वहां पे एक वर्ली में फ्लैट। कितना पड़ेगा यार, कितना पड़ेगा? 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ में तो विराट कोहली का भी है। लेंगे, करेंगे मेहनत, वी विल मल्टीप्लाई मनी। वेस्टीज एक ऐसा है कुआ है, पैसा बनाओ, बाकी आपका दिमाग है, मल्टीप्लाई करो उस चीज को। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझिए इस चीज को कि आपके पास एक ही जिंदगी है। ये कोई मारियो का गेम नहीं है कि हजारों जिंदगी ऊपर से आती रहेगी। मारियो में क्या होता था, गिर गए तो और एक जिंदगी, प्ले अगेन। एक ही जिंदगी है, और एक जिंदगी में जितना करना कर लो, एंड यू ऑल हैव अ चांस, यू ऑल हैव अ चांस। लाइफ के कोई भी 3 साल अगर आपने दे दिए तो इस बिजनेस में एक स्पीड से जा सकते हो। और आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय एसपी भादिल सर, जिन्होंने अपने बेटे को भी ये चीज ट्रांसफॉर्म की, जनरेशन टू जनरेशन। जो लोग कहते हैं उन्होंने कर दिखाया। ये बहुत बड़ी चीज है माय डियर फ्रेंड, इट्स अमेजिंग कि एसपी भादिल सर आज हमारे वेस्टीज के अंदर है। बहुत बड़ी चीज है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में बस एक ही चीज कहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ हिले नहीं लोग, 500 के 500 ही अभी तक, राइट। मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि व्हाट नेक्स्ट दूंगा। मैं बड़े बड़े टारगेट्स में बिलीव नहीं करता हूँ, जैसे 1 साल में कहाँ पे पहुंचोगे, 2 साल में कहाँ पे पहुंचोगे। मैं बस ये कहूंगा कि अब जून का महीना चल रहा है, आपने आज मेरी मीटिंग बुलाई है यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग की जो रिजल्ट है, इस मीटिंग का जो पर्पज है वो फुलफिल हो। और पर्पज यही है इस मीटिंग का कि जितने भी लोग हैं, पहले तो आज के आज सब लोग कंसिस्टेंसी करेंगे अपनी। आज मतलब आज रात के 12 बजे तक आपके अपने ग्रुप्स के अंदर डाल देना पोस्टर। कल भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज जो कर रहा है उसके अंदर आग आई है, इसका मतलब आग लगी है उसके अंदर, कुछ तो करना है, कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। और पहला हमारा कंसिस्टेंसी को हमें फोकस करना है। इस महीने को अगर अच्छा करना है तो कोशिश करो 10 तारीख तक अपने लेवल्स को मेंटेन कर लेना। मजा वो नहीं आता कि 30 दिन में लेवल, फिर महीना 60 दिन का होता, पता है आप क्या करते हैं? 60 दिन में करते आप तो महीना ठीक है 30 दिन का, इसलिए 30 दिन में कर रहे हो। 10 दिन का होता ना महीना, तो 10 दिन में करते। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझिए, महीना आपको कंट्रोल ना करे, आप महीने को कंट्रोल करो। 10 तारीख का प्लान आप बनाओ और 10 तारीख को लेवल कंप्लीट करो और अपने टीम में कूद जाओ, क्योंकि आपको पता है अपना लेवल आप मेंटेन कर लिया, एक लिमिट तक इनकम है। लोगों का लेवल मेंटेन कराओगे, बड़े लेवल तक इनकम है लोगों के। देखो इस बिजनेस में एक तो गोल्डन लाइन है जो कभी कोई चेंज कर ही नहीं सकता, और वो गोल्डन लाइन क्या है? आप इस बिजनेस में तभी कामयाब होते हो जब आप लोगों के बारे में सोचते हो। आपका दिन, आपका रात, आपका सुबह, आपका शाम आपके डाउनलाइंस के सोच में होना चाहिए कि ये बंदे को कैसे आगे लेके जाओ, मेरे 3rd लेग के 4th पर्सन को कैसे लेके जाओ, मेरे 1st लेग में 2nd पर्सन को कैसे लेके जाओ, उनको मैं आगे कैसे बढ़ाऊं, वो सोच होनी चाहिए आपकी।
वैसे करंट आता है। और ये 1 लाख 2 लाख ये इसके बारे में सोचना पड़ता है, ये सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। अंदर नॉलेज रहेगी, अंदर पैशन रहेगा, अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से मेरी जर्नी में रहा, 8 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, वो था बिलीफ फैक्टर। बिलीफ फैक्टर, अपने अंदर एक बिलीफ होना कि मेरा टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा इस बिजनेस के अंदर, अपना भी बड़ा करेंगे। और नहीं करेंगे तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए कि नहीं करेंगे, नहीं हो पाया तो, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। यही पॉजिटिविटी अपने माइंड के अंदर लेके आनी है। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जो है सीख लेंगे, भले टाइम लग जाए बट सर करेंगे। ये वाले कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। बाकी जून महीने में आइए सर मिलके सब लोग धमाकेदार क्लोजिंग करते हैं। जो आप पीवीज करते थे, कोशिश करना उस पीवीज को आप अलग लेवल पे लेके जाना। महीना शुरू भी नहीं हुआ है, मेरे को कोविड हो गया था, अभी कोविड पॉजिटिव, अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत खांसी है। मैं बताना चाहूंगा 2 तारीख आया, पूरा दिन हम लोग यूट्यूब पे लाइव थे। 3 तारीख और आज क्या है, आज अपना 4 तारीख है, राइट। और आप देख सकते हो 4 तारीख हो गई है, लगभग टीम के अंदर इस समय मैं 60,000 पीवी कर चुका हूँ, घर बैठे बैठे 60,000 पीवीज। और इसको अभी मैं और अगर 1 घंटा आपके साथ मीटिंग लूंगा तो शायद 65 चली जाएगी। तो मैं आपको बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सर आज एक पीवी के लिए काम करिए, कल एक पीवी आपके लिए काम करेगा। आज एक पीवी के लिए काम करिए, कल एक पीवी आपके लाइफ बनाने के लिए काम करेगा, right? With these words, I want to thank everyone on behalf of everyone on Vestige and everyone। मिलके उड़ाते हैं इस महीने क्यों, और इस साल को लोग कहते हैं बेकार साल था, इस साल को बेकार नहीं कहेंगे। बेकार उनके लिए था जिन्होंने कुछ किया नहीं, बेकार उनके लिए था जिन्होंने कुछ सोचा नहीं, बेकार उनके लिए था जो अभी भी पास्ट में बैठे हैं। पास्ट को भगाओ, फ्यूचर प्रेजेंट को देखो, और ये सोचो फ्यूचर में कहाँ जाना है, कितना दूर तक पहुंचना है। इंसान वही, मैंने क्या बोला, कार चलाते हो, कितने लोगों के पास कार है, कितने लोग बाइक है यहाँ पे, बाइक और कार चलाते हो। अच्छा बाइक और जब कार चलाते हो क्या करते हो, बाइक चलाते हो पीछे देखते हो क्या, अब मैं बाइक चला रहा हूँ, अबे बाइक पीछे देख के चलाओगे तो क्या होगा, मर जाओगे, क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा कार चलाते हो तो लेफ्ट देखते हो, ऐसे चलाते हो क्या, लेफ्ट में या राइट में, कहाँ देखते हो, जो शील्ड लगी होती है, जितना बड़ा कांच होता है ना, वहां देखते हो। इसी तरीके से जिंदगी में याद रखना एक चीज, ये जो लाइफ है, ये जो वेस्टीज है ना, इसमें अगर कामयाबी चाहिए तो पीछे मत देखो, लेफ्ट और राइट में मत देखो। वेस्टीज में कामयाबी चाहिए ना, सिर्फ आगे देखो। आपकी नजर जैसे कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, आगे होती है। वेस्टीज के अंदर भी ये सोचना कि जून में महीने में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, 3 महीनों में क्या करना है, यहां से मैं क्या पहुंचूंगा, ये आपको सोचना है। ये सोच लेके आओगे तभी वेस्टीज आपके लिए काम करती है, तभी वेस्टीज में सक्सेस मिलती है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस एंड विश यू वेल्थ। और मैं सभी लोगों का बस थैंक्स करना चाहूंगा। रमा सर दिख रहे हैं, विशाल सर, सागर भामरी सर, एसपी भारिल सर एंड ऑल अमेजिंग लीडर्स कि आप लोगों ने मेरे को मौका दिया, आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए। एक छोटा सा वर्ड, एक छोटी सी स्पीच, आई होप आप लोगों को बहुत इंस्पायर की होगी। और बस यही कहना चाहूंगा, उड़ाओगे, साथ में मिलकर उड़ाते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, विश यू वेल। बैक टू मिस्टर रमा सर। यस सर, थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेशन। और आपने बहुत ही जबरदस्त, मुझे पता नहीं था आपका हेल्थ चैलेंज है आपको, लेकिन बहुत ही अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया। और रियली बहुत ही जबरदस्त लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, एक्साइटेड हैं, राइट। हमारे कुछ लीडरशिप हैं, यूसीडी डीसीडी क्राउड, है ना। आप लोग भी अगर कुछ बात करना चाहें प्लीज, विशाल सर इनको अनम्यूट कर लीजिए, राइट। मैंने स्क्रीन पे लाया है। सो अमेजिंग, रियली आपने पूरा एकदम। यस प्लीज। यस सर, ऑडिबल। या विशाल सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया, कुशाल, आप कैसे हो? और अमेजिंग सेशन रहा आपका, थैंक यू सो मच सर। मतलब वो नजर जो है ना, नजर आके जो स्पेक्स थे ना, वो हिल नहीं रही थी। वो एक्सप्रेशन, मतलब वो एक्शन, माय गॉड। मैं रियली मैं आपको, मैं आपकी जो वीडियोस होती है इंस्टाग्राम पे, मैं देखता हूँ आपके जो एक बनाते हो आप, दिमाग हिल जाता है। वो हम लोग को रात को भी मैं कभी देखता हूँ 2 बजे 3 बजे, मतलब यार करता है यार, हमारा दिमाग उठता है, रात को नींद नहीं आती कभी कभी। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, ये सब एनर्जी का खेल है, और यूनिवर्स पूरा एनर्जी है, हम भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। तो एनर्जी है एक अंदर। मैं तो अपना नाम कुशाल शर्मा से एनर्जी शर्मा चेंज करने वाला हूँ। एनर्जी भरी होनी चाहिए इंसान के अंदर, जो एनर्जी होती है तो घर में सब जगह एनर्जी होती है। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। सच में मैं तो फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम तो चालू किया था, मैं फर्स्ट टाइम आपको देख रहा था, पूर्णिमा जी को देख रहा था, उनकी एक्टिविटीज वगैरह, माइंड ब्लोइंग सच में आप सबके। तो थैंक्स अ लॉट। और रियली आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। इंगेस मैंने भी वो बहुत सारी चीज, छोटी छोटी लर्निंग की, और जो इंटेंशन लेकर हम, और एवरी लीडरशिप
और वेस्टीज मैनेजमेंट जो लेके बैठी के बॉटम लेवल एक बड़े लेवल पर जाए, और इस मंथ में अमेजिंग सच में होने वाला है। हम सब तो तैयार है। और अभी जो आपने जो छोटे छोटे वर्ड बोले ना, मेरे ख्याल से बताते 500 लोग जो हिल नहीं रहे थे ना, वो एक एक वर्ड को सुन रहे थे सर। आई होप बहुत सारे लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। थैंक यू थैंक यू सो मच कुशाल सर। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रमा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस अतुल सर, प्लीज प्रमोद सर। यस यस, थैंक यू सो मच कुशल। यस यस, प्लीज अतुल सर। मैं बोलिए ना प्रमोद सर। यस यस, मैं वही बताना चाहता हूँ कुशल जी, अमेजिंग स्पीच रहा है। आपने जो छोटी छोटी टिप्स बताई है, आई एम श्योर इस मंथ के अंदर ब्लास्ट होगा इंटर टीम के अंदर। एंड मुझे पूरा विश्वास है आने वाले साल तक जो भी आज लोग 500 लोग पे अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, सारे क्राउन अप हो सकते हैं। थैंक यू सो मच कुशल जी। थैंक यू सो मच प्रमोद सर। थैंक यू कुशल सर, बहुत बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। छोटा सा बिजनेसमैन हूँ सांगली महाराष्ट्र से, और ये बिजनेस में मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी और जमाई के साथ कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, दैट्स अमेजिंग सर, सुपर। फुल फैमिली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि लाइफ जीनी है सर, काटनी नहीं है। वाह। तो इसके लिए फुल एक्साइटमेंट के साथ आज भी एट द एज ऑफ 55, मैं आपकी उम्र का समझता हूँ मुझे, और जबरदस्त काम करना है और लीगेसी छोड़ के जानी है इस दुनिया में, और मैसेज छोड़ना है सबको कि ये ऐसा भी हो सकता है लाइफ। दैट्स इट सर, अनबिलीवेबल। मतलब आज का सेशन जो है वो पूरे हम रमा सर और हमारी टीम में तो मिरेकल्स लाएगा इस महीने में, क्या इसका इफेक्ट दिसंबर क्या अभी सालों साल रहने वाला है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, बार बार मिलते रहिए। बिल्कुल सर, आप बुलाते रहिए, मैं मिलते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी आपको सेकेंड सेशन जो ट्रेनिंग का रहेगा वो लेंगे। और यहाँ पे सर काफी सारे यूथ भी है जो एज ए करियर करना चाहते हैं ये बिजनेस को, राइट। तो काफी सारे यूथ है, यंग जनरेशन है, तो इसी में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो एक लाइन में अगर आप इंडस्ट्री को, बिस्टिज को अगर स्पेशली, क्योंकि काफी सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के बैठे हैं कहीं पे, राइट। मतलब फैमिली के साथ में, तो वो सब सारे यूट्यूब पे। यस प्लीज। बिल्कुल सर, जितने भी यूथ है, आप डैम श्योर किसी का ऑलरेडी सपना होगा कि इंजीनियर बनना है, लॉयर, डॉक्टर, जो भी है, डेफिनेटली उसको भी आप प्राइमरी गोल की तरह लीजिए, बट साथ में एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। क्योंकि आपको पता नहीं है कि बोलना बहुत आसान होता है कि ये बनना है वो बनना है, वो एक सपना होता है, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप देखोगे तो वो पूरा नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन धीरे धीरे जब जाते हैं ऊपर विद पॉलिटिक्स एंड कंपटीशन, इट बिकम्स इवन वर्स्ट। बट सेकेंडरी गोल अगर आपका एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टीज होगा, तो आई थिंक आप हमेशा स्टेबल रहोगे। देखो, जो पॉकेट में पैसा आएगा तो आप रिस्क आराम से ले सकते हो, पॉकेट में पैसा ही नहीं है तो रिस्क लोगे तो प्रेशर खत्म हो जाओगे, वो इश्यू है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी करिए। जो चीज अच्छी नहीं लगती नेटवर्क मार्केटिंग को, बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जहां पे आपको बेचना पड़ता है, और 90% लोग बिजनेस बेचने में एलर्जी पाते हैं कि यार ये एलर्जिक है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने ये बेच लिया, अगर आपने ये सेल करना आ गया, तो दुनिया की कोई भी चीज आप फिर आप धीरे धीरे बेचना शुरू कर दोगे, और ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप कुछ भी बेचोगे, आपको उस बेचने का पैसा मिलेगा। आप शायद कल कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो यार। आप लॉयर हो, आप अपनी खुद की ऑफिस खोल रहे हो, आप एक डॉक्टर हो, अपना क्लिनिक खोल रहे हो, आप हर जगह बेचते ही हो। तो आप अच्छी स्किल सीखोगे यहाँ से। और अगर आप इस बिजनेस को फाइनेंशियल टर्म्स में देखोगे तो आप पूछो मत मेरे को, मैं इस बिजनेस में इसलिए आया हूँ, मेरा एक सपना है आज मैं 1 करोड़ का चेक वेस्टीज में बीट करना चाहता हूँ, और मैं इस चीज को बीट करूंगा आज नहीं, लेकिन आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो पैसा बहुत है, मैं जैसे बोला कि निकालने वाला चाहिए, राइट। और आई नो इस बिजनेस में थोड़ा बहुत मुश्किल आती है, चैलेंजेस आते हैं, टफ टाइम्स आते हैं, फेसेस आते हैं आपको, बट यू शुड जस्ट वन इमेजिन, आप अपनी नो जो कहते हैं ना बॉन्ड, जो एरो एंड वो होती है, उसको शूट करते रहिए, धनुष बाण जो कहते हैं। क्या पता, और नहीं हो रहा है ना, 10-15 धनुष बाण एक साथ जब छोड़ोगे, खजाना तो खुलेगा ही, तो खुलेगा। मैंने जो फेजेस के बारे में बोला वो ध्यान रखना, आप लोग अपने स्किल्स को डेवलप करते रहना, अपने बोलने के स्टाइल को डेवलप करते रहना, धीरे धीरे अपने नॉलेज को, आपके पास जो भी कंटेंट मिलता है उसको अच्छी तरीके से समझना। और देखो, एक होता है अपलाइन का इंटरेस्ट, और एक होता है डाउनलाइन का भी इंटरेस्ट। अपलाइन के इंटरेस्ट से आप नहीं आगे बढ़ोगे, आपकी अपलाइन आगे बढ़ती है। डाउनलाइन के इंटरेस्ट से आप आगे बढ़ते हो, मतलब अगर आप डाउनलाइन हो तो आपका और उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा एक ही चीज पे, तो दोनों आगे बढ़ेंगे। तो हैव दैट। बाकी यंगस्टर्स हो तो बाकी आपके पास गोल्डन चीज तो है ही, यू सो लकी कि आप कम उम्र में आप ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हो। आप शायद 80 साल के नहीं हो, शायद 70 साल के नहीं हो। वेस्टीज में तो 72 इयर्स की मेरी टीममेट है, मेरे टीम में आते हैं 72 इयर्स के, बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, वो आज करते हैं। और वो इतना मतलब बोलते मेरे को कभी कभी यार काश पहले मिल गई होती, जब मैं यंग था मैं आज कहाँ से कहाँ होता।
तो आपके लिए एक सुंदर सा मैसेज है कि आज कीमत है, आज समय है, समय की कीमत है, क्योंकि आज आपके पास समय है, समझ लो, या फिर जिस दिन समझ में आएगा तो आपके पास शायद समय ही नहीं रहेगा। तो समय की कीमत है सर, आज के टाइम पे उसकी वैल्यू करिए, जो समय का वैल्यू करता है वही आगे बढ़ता है, राइट? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स। आज जितने भी यूथ है, आई होप आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। yes, thank you so much और again thank you सर, थैंक यू सो मच। महीने में के जैसा बात बोलते हैं, एक साथ हम साथ करते हैं। थैंक का सेशन नहीं एंड कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कौशल सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच कौशल सर, थैंक यू सो मच।